हे मेरे वालम, हे मेरे पिया, मेरा आज मैं पिया आपके साथ इन पुखराज पहाड़ के तरहटी है, वहां घूमने जाना है। इंद्रावती पुकार पुकार कर सब सखियों को कि परम धाम बताती जा रही है कि सखिया देखो ये पुखराज पहाड़, पुखराज पहाड़ की जरे जरे की लीलाएं एक भी पुखराज पहाड़ को निहारना उसने जरे जरे की शोभा बता दी है, लेकिन फिर भी हम नहीं देख पाते। आज तो पिया हमें जाना ही है पुखराज की तरहटी में, तो आप बता ही देना हमें कि कैसे है पुखराज की तरहटी, बंगले की तरहटी। हमारी रूह पिया का नाम स्मरण करती हुई खुद को ही इन पुखराज के चबूतरे पर पाती है। हे पिया, ये पुखराज का चबूतरा तो कितना विशाल है। इन चबूतरों से उतर कर सब सखियां चारों तरफ घेर के जो चांदी की सीढ़ियां है उससे उतर कर तराटी में जाने के लिए जो सीढ़ियां है वहां से उतर कर प्रथम जो परिक्रमा रॉस है वहां सब सखियां खुद को पाती है। इतनी सुंदर रॉस काली माँ बिछाई हुई, हम चलते हैं तो ऐसी कोमलता महसूस होती है और पूरी तरहटी में खुशबू ही खुशबू, क्योंकि इतने सारे बगीचे हैं। बगीचों की कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने सारे बगीचे। इन बगीचों में आए वृक्षों की फूलों की खुशबू और बगीचों में नहरें, चह बच्चे, उनके फुव्वारे, इन फुव्वारों की खुशबू, बगीचों में आए फूलों की खुशबू। और जहाँ हम चल रहे हैं जिस रॉस ऊपर जो गिलम बिछी है, इन गिलम की खुशबू जैसे जैसे हम पग धरते जाते हैं ऐसे गिलम भी खुशबू बढ़ाती जाती है अपनी। इतने किल्लोल हो रहा है, शोर हो रहा है सखियों का इन तरहटी में। भीतरी तरफ देखते हैं तो बगीचे ही बगीचे ही बगीचे, नहरें, चाहे बच्चे भी अंदर आए फुहारे उछल रहे हैं हम सबको देखकर। परम धाम की जर्रे जर्रे की शोभा पिया ने हमारे लिए ही बनाई है, फिर भी हम इंद्रावती को बताने से भी हम नहीं देख सकते। हम इतने माया में लिप्त हो गए
लेकिन आज पिया इन तराहट की गलियों में एक तराहटी से दूसरी तराहटी में हमें पशु पंखियों पर सवारी करके ही आज पूरी घूमने ही है पिया। इतने में तो हमारे विचार करते ही इन परिक्रमा रॉस पर ही इतने विशाल पशु पंखी, क्योंकि ये तराहटी 2 भूम ऊंची है, उनके अंदर आए वृक्ष भी 2 भूम ऊंचे हैं और इन बगीचों में आए जो सेंटर में फील पाए हैं, ये 2 भूम ऊंचे है। इससे तराहटी पूरी हमारी खड़ी है और उस पर सुंदर चबूतरा। तो इन तराहटी में सखिया घोड़े पर जिस सखी को जिस पशु पंखी पर बैठना है वो बैठ जाए, अपनी इच्छा करो पिया बैठा देंगे। आए इतने सारे केसरी सिंह, बाघ, चीते, घोड़े, हाथी सब उतर आए हैं इस तराहटी में हमें सवारी करवाने के लिए। इन परिक्रमा रॉस की पूरी परिक्रमा करवा के इन बगीचों की पाल ऊपर से हमारे नूरी पशु पंखी, वो भी आत्म स्वरूप इतने नूरी सजकर अपनी शोभा बढ़ाते हुए हमें इन पाल पर नहरों की पाल पर चलते हुए ये पशु पंखी बगीचों का नजारा फंवारे की छांट लेते हुए इन तराहटी की भीतरी तरफ इतने सारे बगीचे पार करते हुए भीतरी तरफ फिर 400 कोस की रौस बगीचों की, फिर 400 कोस की रौस 3 सीढ़ी ऊपर महलों की रौस। और पशु पंखी तो इतने विशाल है कि उनका चढ़ना तो एक सहज ही है 3 सीढ़ी ऊपर। पाल भी इतनी सुंदर निराली है। इन महलों की रौस से आगे महल ही महल, देदीप्यमान महल है, वो भी 2 भूम ऊंचे। परम धाम के अंदर जो हवेलियां है, उसकी जैसी ही शोभा है अंदर। और इन महलों के बीच में भी त्रिपोलिया है, बड़ी बड़ी त्रिपोलियों की जो गलियां है, उसी गलियों में हमारे घोड़े, चीते, हाथी हर गली में घूमते हुए सवारी कराते हुए हमें इन महलों की शोभा को निहारते हुए और सखियों का शोर भी हो रहा है इन तराहटी के अंदर। इतने सारे महल पार करने के बाद एक खजाने का ताल बहुत ही विशाल है।
पूरी तरहटी के तीसरे हिस्से में ताल की शोभा। इन ताल के चारों तरफ जलरौस और जलरौस से चारों तरफ घेर के सुंदर पाल। इन महलों की रौ से हमारे घोड़े, हाथी जो भी है, इन महलों की रौ से पाल ऊपर आते हुए और पाल से जलरौस ऊपर गोलाई में चारों तरफ देखते हैं। ताल की चारों तरफ तो सब सखिया अपने अपने पशु की सवारी, पंखियों पर सवारी करती हुई इन जलरौस ऊपर टहल रही है। और जो पंखियों पर बैठी है वो तो ताल के ऊपर अपनी उड़ान भरते हुए अपने ये पंखी अटखेलियां करते हुए इन ताल के ऊपर इस पूरी ताल की खजाने की ताल के अंदर जो खुशनुमा दूध से उज्जवल नूरी और इतना सुगंधिमय जो जल है, ये पूरे पुखराज पहाड़ में घूमता हुआ आगे पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ हमारे जमुना जी प्रकट करता है कि वो ही ताल है, वो ही जल है। उन ताल को हम शत शत प्रणाम करेंगे क्योंकि वो भी पिया का ही स्वरूप है। इन पूरी ताल की परिक्रमा करने के बाद मेरा घोड़ा पूर्व की तरफ जहाँ बंगला और पुखराज दोनों के बीच में जो 400 कोस का लंबा चौड़ा कुंड था, इस कुंड से साइड से हमारा घोड़ा पशु जो भी है वो निकलते हुए, क्योंकि वो कुंड की दीवार दिखाई देगी हमें तरहटी में, दोनों साइड से हम बंगले की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हमारा घोड़ा बंगले की तरहटी की तरफ वहां जहां दरवाजे आए हैं उन्हीं दरवाजों से तरहटी में जाने के लिए सुंदर दरवाजे भी है, तो उन्हीं दरवाजों से हम सीधे ही बंगले की तरहटी में क्या सुंदर शोभा। पुखराज की तरहटी तो गोल थी, गोलाई में थी और 1000 हास में थी, लेकिन ये तरहटी तो चौकोर है, इतनी ही विशाल है जितनी पुखराज की तरहटी और उसके जैसी शोभा। वाह पिया जी, इन फूलों के बगीचों में तो रंग भर दिए हैं आपने तो इतने सारे। पूरी परिक्रमा करते हैं तो 1000 बगीचे, ऐसी 1000 बगीचों की 38 हार, इतने सारे बगीचे बगीचे ही बगीचे नजर आ रहे हैं। पहले तो हम जैसे ही इस बंगले की तरहटी में परिक्रमा रौस ऊपर प्रवेश करते हैं तो वो भी इतनी नूरी है, कोमल है, उस पर पूरी परिक्रमा हम
चौकोर में करते हुए फिर उसी जगह वापस आके इन बगीचों के अंदर उससे पहले हमें बगीचों की 400 कोस की रॉस, विशाल रॉस है। ये 3 सीढ़ी नीचे है। हमारी परिक्रमा रॉस से 3 सीढ़ी नीचे ये बगीचों की रॉस ऊपर भी हम घूम सकते हैं। आज मेरी इच्छा हो गई कि पिया साथ हो मेरे और मैं इस घोड़े सवारी पिया के साथ और इन बगीचों में घूमना। तो सभी सखियों की इच्छा पिया ने पूरी कर दी। हर सखी के सवारी में पिया शामिल हो गए। ऐसे इन बगीचों के अंदर टहलना, इन बगीचों में आए मेवे, फूल, जब मेवे हम तोड़कर पिया को खिलाते हैं तो वैसा ही वैसा मेवा वहां पर हमें दिखाई देता हुआ। फल भी हम तोड़कर उसकी मिठास लेते हैं लेकिन फल वहीं पर वही दिखता। इन बगीचों में घूमते हैं तो चारों कोनों में जो जहे बच्चे हैं उसमें से निकलते फुवारे और हर बगीचे में सेंटर में जो फील पाए हैं इतनी नूरी शोभा है, बड़े बड़े फील पाए हैं विशाल। उसकी दीवार ऊपर सुंदर बेल फूल पत्ते पशु पंखियों के चित्रांकन, ये नूरी थंब उस पर ही पूरी तरह टिकी हुई है। और आगे बढ़ते हुए हम भीतरी तरफ तरहटी की तो ऐसी 38 बगीचों की हार पार करने के बाद फिर हमारी 400 कोस की रॉस बगीचों की, फिर 3 सीढ़ी चढ़ के और एक महलों की रॉस, ये भी 400 कोस की। हमारे घोड़े इसी रॉस ऊपर हाथी अनेक प्रकार की लीलाएं करवाते हुए हमें ले जा रहे हैं। इतनी विशालता में सहल करना पिया के साथ। कभी कभी घोड़े दौड़ के जाते हैं, कभी अपनी मंद गति से चलते हुए, कभी थनगन थनगन नाचते हुए चलते जा रहे हैं। सामने दिखते हैं तो सुंदर महलाते, दो भूम ऊंचे और उन सब महलातों के बीच में सुंदर त्रिपोलीय गलियां है, विशाल गलियां। इन गलियों के बीच में से हमारी सवारी निकलती हुई और आगे बढ़ रही है। हालात की शोभा देखते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे गोलाए में घूमते हैं तो ऐसे हजार मोहलाते, हजार महल, ऐसी हजार महलों की 39 हार पार करेंगे तभी बीच में सेंटर में एक सुंदर ताल दिखाई देगा। वो भी विशाल ताल है
क्योंकि पूरी तरहटी 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी है, तो उसके तीसरे हिस्से में है वो ताल। ताल की पाल ऊपर हमारे पशु पंखी आकर खड़े हो गए और ताल की शोभा निहारते हुए और आमने सामने एक दूसरे की सवारी निहारते हुए सारी सखियां दिखाई दे रही है। उन ताल के दोनों तरफ देखते हैं, पूर्व और पश्चिम की तरफ एक विशाल नहरें। पश्चिम की तरफ जो नहर है वो पुखराज की तरहटी से आ रही है और इस ताल से जो पूर्व की तरफ नहर बढ़ रही है वो अदबिज की तरहटी में ले जा रही है हमें। तो उसी ही नहर के पाल ऊपर हमारे पशु पंखी चलते हुए आगे अदबिज के कुंड की तरहटी की तरफ बढ़ रहे। हमारी शोभा, हमारी जो सवारी है, तो बंगले की तरहटी और अदबिज की तरहटी के बीच में भी सुंदर दरवाजे हैं दीवार में। उसी दरवाजों से हमारे घोड़े, हाथी, चीती, बाघ और पंखिया ये सब इसी दरवाजे से प्रवेश करते हुए हम 12,000 रूहे अपनी अपनी सवारी, तो कैसे ठाट माठ से सवारी आगे बढ़ रही है तरहटी में। तो और जो पशु पंखिया है विशेष तरहटी के अपनी अपनी बोली में, अपनी अपनी भाषा में पिया के गुणगान गा रहे हैं और कोई बाजिंत्र बजा रहे हैं। उन संगीत में हमारी सवारी आगे बढ़ रही है अदबिज के कुंड की तरहटे की तरफ। जैसे ही प्रवेश करते हैं अदबिज की तरहटी में, ये भी 400 कोस की चौड़ी रॉस है, विशाल परिक्रमा रॉस। तो पहले तो हम इसी ही तरहटी की परिक्रमा करेंगे और भीतर जो बगीचे है सुंदर शोभा ले रहे फूल महकते हुए, जैसे हम फूलों की तरफ देखते हैं वैसे ही फूल खिल उठते हैं। विशाल फूल, विशाल सुगंधी बिखेरते हुए ये फूल रंग बेरंगी, एक ही फूल में अनेकों रंग दिखाई देते हुए मेवे फल इतनी सुंदर शोभा बढ़ा रहे हैं। और हम भीतरी तरफ जाते हैं, इन बगीचों की नहरें जो है उस नहरों की पाल ऊपर ही हमारी सवारी भीतरी तरफ बढ़ रही है। इन बगी सबसे पहले तो हमारे महल आएंगे अदबिज के कुंड में। इस महलों से, इन गलियों से, त्रिपोलियों से हमारी सवारी आगे बढ़ती हुई तो सुंदर बगीचे, बंगलों की तरहटी से यहाँ की तरहटी थोड़ी डिफरेंट है।
बंगले की तलहटी में पहले बगीचे आते थे और बाद में महल की शोभा। लेकिन यहाँ से, इस तलहटी से पहले महलों की सुंदर शोभा। ये भी 2 बहुमंजिले महल, रंगमहल जैसी हवेलियों के अंदर जो शोभा है वैसी ही शोभा 2 बहुमंजिले महल के बीच बीच में सुंदर त्रिपुलिया गलियां है, विशाल गलियां। ये महल भी बड़े बड़े विशाल है, 400 कोस की लंबाई चौड़ाई में। बंगले के तलहटी में, पुखराज की तलहटी में, अदबिज की तलहटी में जो भी बगीचे महल विशाल विशाल है, क्योंकि 400 कोस की लंबाई चौड़ाई में फैले हुए हैं। इसे ही महलों की गलियों में से हम निकलते हुए सुंदर बगीचों की नहरों की पाल से होते हुए बीच में सेंटर में जो ताल है, बंगले की तलहटी से ये अदबिज की तलहटी तीसरे हिस्से में है और अदबिज की तलहटी से तीसरे हिस्से में बीच में जो ताल आया है, चारों तरफ जलरौस, जलरौस से घेर कर सुंदर पाल, एक अद्भुत नजारा। कभी कभी हम यहाँ ही जिलना करते हैं अदबिज के कुंड में, लेकिन आज हम आगे बढ़कर ही पूरी शोभा निहारने के बाद ही हम जिलना करेंगे। तो ये हमारी सवारी अब आगे पूर्व की दिशा में जो डपो चबूतरा और अदबिज की तलहटी के बीच में जो दरवाजे है, उसी से हमारी सवारी निकल कर डपो चबूतरा की तलहटी में परिक्रमा रोज 400 कोस की है, वो भी विशाल है। उस तलहटी में परिक्रमा करते हुए, महलों की शोभा देखते हुए, अदबिज के तलहटी जैसी ऐसी तलहटी है कि पहले महलों की शोभा, तो बहुमंजिले महल, महलों के अंदर भी सब जोगवाई है, हमारे वस्त्र, आभूषण, सेज्या, हिंडोले, कुछ भी कमी नहीं है इन महलों के अंदर। और आगे बढ़ते हैं तो बगीचे और सेंटर में तीसरे हिस्से में ताल, इन पूरी ढपो चबूतरे की जो तलहटी है उसके ही तीसरे हिस्से में ताल, जलरौस, पाल, उसकी भी पश्चिम और उत्तर दिशा में जो नहर है, एक नहर अदबिज के तलहटी से आ रही है और एक नहर जो आगे बढ़ रही है पूर्व की तरफ, वो मूल कुंड तरफ बढ़ रही है आगे। इस तलहटी की दोनों तरफ जो बड़ी बड़ी विशाल नहर है, उस विशाल नहर के दाएं बाएं जो पाल है, पाल भी विशाल, इसी पाल से हमारे विशाल ये पशु पंखी चढ़ते हैं, उतरते हैं और इसी पाल से आगे बढ़ते हुए पूर्व की तरफ तो मूलकुंड की तलहटी और ये ढपो चबूतरा की तलहटी के बीच में जो दीवार है, उसमें भी सुंदर दरवाजे हैं। तो ढपो चबूतरा के तीसरे हिस्से में ये मूल कुंड की तलहटी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तलहट की शोभा, उसकी विशालता कम होती जा रही है।
ऐसे जैसे मूलकुंड की तलहटी में प्रवेश करते हैं तो यहाँ शोभा थोड़ी बदल जाती है। यहाँ हमें ताल नहीं दिखाई देगा। हर तलहटी में हमें ताल की शोभा निहारी थी, लेकिन यहाँ बीच में दीवार जैसी सुंदर शोभा, क्योंकि ये जो कुंड है वो उस मूल कुंड के चबूतरे ऊपर ही खुल जाता है। लेकिन उस मूल कुंड की तलहटी में भी चारों तरफ घेर के परिक्रमा रॉस, महलों की शोभा, बगीचों की शोभा, लेकिन यहाँ पे एक एक हार है। एक महलों की हार और उसके भीतर एक बगीचों की हार, और पश्चिम की तरफ डपो चबूतरा से आती हुई नहर, और पूर्व की तरफ जो आगे जमुना जी जो निकल रही है, बढ़ रही है, वो ही नहर से। तो खजाने के ताल से नहर आती हुई इस मूल कुंड की तलहटी से बाहर निकलकर जब अपने ठाठ से ये जमुना जी प्रकट हो रही है, तो हमारी सवारी अब पूर्व दिशा की दीवार में जो सीढ़ियां लगी है, इन तलहटी से बाहर निकलने के लिए। वैसे तो उत्तर दक्षिण में भी सीढ़ियां है, पूर्व की तरफ भी सीढ़ियां है इस तलहटी से निकलने के लिए। तो वहां ही हमें पशु पंखी इन सीढ़ियों से चढ़कर, भूप पर ऊंची सीढ़ियां चढ़कर जमुना जी की पाल ऊपर, और इसी जमुना जी की पाल से ही हम सवारी से उतरकर मूल कुंड के ऊपर जो सीढ़ियां हमें ले जा रही है, मूल कुंड की चबूतरे ऊपर, तो सारी सखियां अब पिया के साथ इस मूल कुंड के चबूतरे पर बीच में सुंदर मूल कुंड की शोभा, 1200 कोस का लंबा चौड़ा एक कुंड जल का, 3 भोम गहरा है, क्योंकि तरहटी की जिमी और तरहटी की 2 भोम, और इसी के अंदर हम 12,000 रूहे पिया के साथ आज जिलना करेंगे। दोनों तरफ जो पुखराजी रॉस ऊपर बड़े वन के वृक्ष है, उनकी डालियां इन मूल कुंड के जल के चबूतरे तक फैली हुई है। ये वृक्ष भी पिया का ही स्वरूप, ये डालियां भी हमारे जिलने का सुख निहारते हैं। कोई सखिया इस मूल कुंड के चारों तरफ अपनी रामतें खेलने लग जाती है चबूतरे पर, कोई जिलना कर रही है, कोई डालियां पकड़कर झूला ले रही है। और देखते हैं पूर्व की तरफ जमुना जी जो प्रकट हो रही है, अपनी ठाठ से जो निकल रही है, उस पर जो ढपी जमुना जी है, फिर भी सब कुछ दिखाई देता है, वो पारदर्शक है शोभा। पिया के साथ जिलना करना, इस मूल कुंड के अंदर, जैसे कि हमारे
तन बदन में इश्क भर गया। इन जल की खुशबू हमारे तन बदन में इतनी महक रही है। अब जिल्ला करने के बाद फिर वापस उसी तरहटी में जो महल थे उसी में हमने श्रृंगार किया एक दूसरे का। और जमुना जी की श्रृंगार करने के बाद जमुना जी में जो कश्तियां थी वो भी राह देख रही थी कि कब सखी आए और हमारी पर सवारी करे। इतनी सारी कश्तियां, सेज्या कश्तियां ढपी हुई, खुली हुई, फूलों की कश्तियां, जवेरातों से बनी हुई कश्तियां, नूरी नंगों से बनी हुई कश्तियां इन जमुना जी के अंदर सहल कराती हुई ये कश्तियां। मैं पिया के साथ ही कश्ती में बैठ गई, मैं और पिया। आज मैं जी भर के पिया का दीदार ही करती रहूं। इन नहरों की इस जल की पाल ऊपर माने कि जमुना जी की पाल ऊपर जो दो थंबों की हार, उस पर छत, उस पर देहुरिया, और जमुना जी की दाएं बाएं जो जलरौस और पाल है वो इतनी शोभा है सुंदर। उस पर पशु पंखी आकर खड़े हो जाते हैं पिया के दर्शन के लिए। और उन बीच में से हमारी कश्तियां चल रही है। मैं पिया के दीदार में डूबी जा रही हूँ। इतना नूरी मुखारविंद पिया, जैसे जैसे मैं उनके मुखारविंद में डूबती जाती हूँ और मुखारविंद सुंदर लगता जा रहा है और उसकी अंदर की गहराई बढ़ती जा रही है पिया के मुखारविंद की। जैसे कि इतना रस निकल रहा है, इश्क रूपी रस उनके गलस्थल में से, नेत्र कमल से, नासिका से, ओष्ठ कमल से, और बीच बीच में पिया मीठी बातें करते जा रहे हैं। तो उनकी ओष्ठ जो बातें कर रहे हैं उसमें डूबना, बातें करते वक्त जो पिया की नजरें हैं उनके नेत्र कमल है। कभी कभी उनके नेत्र कमल में इश्क झलक रहा है, कभी कभी गंभीरता, इतनी गुह्य बातें भी कभी कभी झलक रही है इन नेत्र कमलों में। और सुख देते जा रहे हैं पिया नेत्र कमल के। उनकी वाचा, उनकी रचना इतनी मीठी है, वो सुनने को इतना मन करता है कि बस सुनती ही रहो। मीठी रचना, मीठी रचना से निकल रही मीठी रचना पिया की। एक टक देखते जाती रही तो पिया भी कहते कि क्या सखी एक टक देखती जा रही हो मुझे, आज क्या हो गया है तुझे। कुछ नहीं पिया, मुझे आप में ही डूबना है और कुछ नहीं चाहिए।
पिया पहले तो मैं आपके प्यार में इतनी डूबी जा रही रहती थी, लेकिन अब हमें वैसा ही फिर से ये माहौल चाहिए आपके अंदर डूबे रहना। डूबी रहती थी मैं तो प्यार में तेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन, कैसे कटे ये दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। अब पिया आप एक पल ही दूर मत जाना, आपके इश्क बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। इतना सुख देने के लिए पिया आपको बार बार शुक्रिया मेरे वाला जी, बार 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 शुक्रिया, धन्यवाद मेरे वाला जी, मेरे वालैया, मेरे हृदयेश्वर, मेरे प्राणेश्वर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सखियों को भी इतना पिया का सुख लेने के लिए, पिया के साथ इन तरहटी में घूमने के लिए और इन कुंड में जिल्ला करने के लिए आप सब सखियों के हृदय कमल में विराजे मेरे वाला जी के हृदय कमल में भी बार बार शुक्रिया और प्रणाम।